पछले बैठा जगह तू न करब हीरा महंगाई की कॉपी किताब ही पहले हमारा जवाब दे के तू चुप हो जाइए। हीरा तो हीरा पर 3% के जीएसटी आ कॉपी किताब 15% जीएसटी कहाँ से खाली ओथी करेला है तो जो मतलब कि हमर जो राज्य में रही उच्च सब शिक्षित ओथी करेला है खाली ओथी एकदम मुंह पर बोलने के लिए गैस तो गैस कहिया 1200 रुपया है एक राज्य में है गांधी मैदान के गोले गोले क्या हो गई गोले तू पहले ये जवाब दो ना ये जवाब दीजिए ना पहले क्या था टेक्नोलॉजी था पहले तोरा पास मोबाइल था पहले एक बार जवाब दे तो पहले एक जवाब मोबाइल था तोरा पास अधिकतर पब्लिक का राय रहता है तोरा पास मोबाइल था पहला अधिकतर पब्लिक का इलाज है सामाजिक इक्वल नजर से देखा जाए परिवार समाज को स्थिति के अनुसार टेक्नोलॉजी आया किसी का मानना है कि देता हूं कि नहीं स्थिति के अनुसार टेक्नोलॉजी आया बात समझा मोदी या चाहे फलानवा नहीं लाया स्थिति के अनुसार टेक्नोलॉजी आया ये बात दिमाग में बैठा लो टीका चंदन मधुर चलिए तो देखिए किस तरह से आप प्राइवेट जॉब करते हैं। हाँ, आपके लिए कितने दिन का महीना होता है? कितने दिन का महीना होता है? 26 दिन का होता है प्राइवेट में जी। अगर दूध दही लेते हैं तो कितने दिन का महीना होता है? कहीं भी होता है आप जनरली मानिए ना 30 दिन का होता है। अगर आप मोबाइल रिचार्ज किए गरीब के लिए तो 28 दिन का महीना होता है। क्यों? ये सरकार की गलती है ये जियो। हाँ सरकार यही तो बात हो रहे हैं हर एक चीज जो है मोदी के सरकार में ही 28 दिन का जीएसटी आया और आपका रिचार्ज आया नहीं था। जाति के आधार पर पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? जाति के आधार पर पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? काहे करते नहीं सर वो पूजा काहे करते हैं? मंदिर में सेवा काहे करते हैं बताइए? जाति के आधार पर खड़ा है क्या यहाँ पे खड़ा है जाति के आधार पे? अखिलेश कुमार जो गए अखिलेश यादव गए ना मंदिर में पूजा करने मंदिर को धोया गया तो क्या हुआ वहाँ पे जातिवाद देखा गया कि नहीं देखा गया? मंदिर शुद्ध होगा तो हम भी जाएंगे तो वाह 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 वाह। नमस्कार मैं मानसी आप देख रहे हैं साउंड ऑफ भारत। तो अभी हमारे साथ अक्षय कुमार हैं। आप ये बॉलीवुड का हीरोइन को मत समझिएगा लेकिन ये बिहार के हीरो हैं और हर मुद्दा को बेबाक तरीके से रखते हैं। तो इनका कहना है कि जीएसटी जब दूध पे दही पे लग सकता है तो पेट्रोल पे क्यों नहीं। तो अक्षय जी इस पे आप बताइए आप अपना विचार रखिए। देखिए गुड्स जीएसटी का मतलब होता है गुड सर्विस टैक्स। अगर दूध पे पनीर पे और मक्खन पे जब गरीब को देना पड़ रहा है तो अमीर वर्ग को फिर क्यों नहीं देना पड़ रहा है सर्विस टैक्स? अगर हम पेट्रोल पे लगाएंगे तो जितना भी अमीरों का है वो टैक्स जाएगा सरकार के पास। लेकिन जो गरीब गरुआ है उनके लिए अगर दूध दही मक्खन अगर जो है वो लोग बच्चे को पाल नहीं पाते हैं अच्छी तरह से शिक्षा नहीं दे पाते हैं। जो कमाते हैं वो ही खाते हैं 20 रुपये कमाएंगे तो 20 रुपये का खाएंगे तो वो दूध नहीं खा पाएंगे तो वो कुपोषण का शिकार होते हैं। अच्छी उसको शारीरिक मानसिक जो होती है पढ़ाने की क्षमता वो नहीं हो पाती है गरीबों को लेकर के। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी सरकार जो है पहले कांग्रेस लाना चाह रही है तो वो बीजेपी रोक ली नहीं आने दी। तो ठीक है आप अगर लाए हैं जीएसटी को तो कम से कम अगर लाए हैं तो सब पे लाइए। अगर पेट्रोल पे लाते हैं पेट्रोल और सस्ता होगा, डीजल लाते हैं तो डीजल और सस्ता होगा, महंगा का जगह पे सस्ता होगा हमारा। अगर नहीं लाना है तो किसी चीज़ पे मत लाइए। सोने पे लाए हैं तो ठीक किए हैं क्योंकि गरीब सोना खरीदता नहीं अमीर खरीदता है उसके लिए अमीर को होना चाहिए जो भी चीज़ है। दवा पे जो लाए हैं दवा पे तो नहीं लगाना चाहिए। दूध दही दवा आटा चावल गेहूँ ये सब टैक्स आपको नहीं लगाना चाहिए। जो हर आम जनता यूज करे जो गरीब यूज करे उसको पे तो यूज आपको टैक्स सर्विस टैक्स नहीं लगाना चाहिए था। लेकिन क्या कर रहे हैं सरकार उसी टैक्स को वसूल करके वो अपने भर अभी एक चीज़ बताइए पीएम केयर फंड जो है अभी उसका कोई ब्यौरा नहीं है। कितना जमा हुआ कोरोना काल में पैसा उसका कहीं को ब्यौरा नहीं दिया गया है। तो जीएसटी पे जो है सरकार क्यों नहीं बात करती है? इस मुद्दे पर सरकार को तो बात करना चाहिए कि जीएसटी क्या चीज़ है नहीं है। तो आज तक जितने भी मनीष कश्यप थे कुछ दिन बाद किया अभी बीजेपी में आए तो वो भी बंद कर दिए अभी सब चीज़ पे बात करना। सत्ता में अगर आप हैं तो गरीबी रेखा से ऊपर को देखिएगा। 5 किलो अनाज से नहीं चलेगा किसी का। सबसे बड़ी मुद्दा है 5 किलो अनाज से अगर किसी गरीब का अगर पेट भर जाता है। हम भी गरीब नहीं हैं हम भी अमीर हैं हम खुद बोल रहे हैं लेकिन हम उच्च कोटि का नहीं है मध्यम वर्ग के हैं। लेकिन जो गरीबी रेखा से भीख मांग रहा है रोड के किनारे उसके बारे में आप सोचिए उसके 10 बच्चे हैं
तो 5 किलो अनाज से अगर वो ज़िंदगी काट लेगा 1 मंथ का, नहीं काट पाएगा। आप उसके लिए रोजगार के बारे में सोचिए, फैक्ट्री के बारे में सोचिए यहाँ लाने के लिए। अडानी अंबानी का बाहर का कंपनी है, लेकिन आप गुजरात में फैक्ट्री गिरा रहे हैं, बिहार में फैक्ट्री नहीं गिरा रहे हैं, क्यों? इसका तो रीजन होना चाहिए ना। सर्व पार्टी को, सभी पार्टी को यहाँ पे लाना चाहिए। नीतीश कुमार बोल रहे हैं यहाँ पे हमारा यहाँ समुद्री नहीं है, तो गंगा है ना, गंगा किनारे से लाइए पानी, उसके लिए व्यवस्था कीजिए। यहाँ से कमाने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, चेन्नई जा रहे हैं, वहाँ पे बिहारी मरता है, कटता है, जैसा वो दे रहा है काम, जैसा क्या कर रहा है, कैसे रह रहा है, नहीं रह रहा है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अगर काम मिलेगा तो ये क्या रोजगार बढ़ेगा और जो है पलायन रुकेगा। लेकिन पलायन रुकने की बात करते नहीं है मोदी जी कभी भी, सिर्फ कहते हैं 5 किलो अनाज हमने दिया, बस उसी में खुश रहिए। स्मृति ईरानी 1200 रुपये गैस, 400 रुपये गैस था तो रोड पे आती थी, अभी 1200 रुपये गैस है, कहाँ रोड पे आ रही है? इलेक्शन जब चुनाव होने लगा तो 100 रुपये का मांग सस्ता कर दी, तो 100 रुपये से गरीबी रेखा से उज्ज्वला योजना चला कुछ समय के लिए फ्री में दान किया, फिर वही है, अभी सबको फिर चूल्हे पे खाना बना रहा है। कौन गरीब बना रहा है? अभी देखिए पूछे गैस पे, गैस रखा हुआ है 10 का 10, तो गैस देने से नहीं ना हो जाता है। अभी मोदी जी कुछ दिनों पहले इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि मैं जब था देखा एक नाली से गैस से वो चाय बना रहा था। अब जरा बना करके बता दीजिए नाली के गैस से चाय कैसे, गैस से, नाली का गैस से कैसे चाय बनेगा? आप थोड़ा सा, कभी तो बोलते हैं अब हम चाय बेचते हैं, कभी आप बोलते हैं कि मैं जब 1984 में, उसका 1956 में डेट ऑफ बर्थ, ये कुछ ऐसे 1955 या 56 है, वो गए थे कलकत्ता, जन्म उसका हुआ है कलकत्ता, गया 1984 में, मेट्रो पहली बार चला। तो जब मैं बचपन में था तो मुझे मेट्रो देखने की इच्छा थी, बचपन से, उसका जन्म हुआ 55-56 में, और उनका जो है मेट्रो वहाँ चला कलकत्ता में 84 में। तो आप देखिए कि बचपन था कि वो 30-35 साल का हो चुके थे। कभी बोलते हैं कि मैं भीख मांगता था, इतना सर भिक्षा मांग के खाया। अरे यार कुछ भी तो सही बताओ, जनता को सिर्फ मूर्ख बनाता है, घूम करके वहीं पे लाता है। अब जनता भी वही चीज़ है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है कि सुनना चाहती है लेकिन पकड़ना नहीं चाहती है। गोदी मीडिया को देखिए, मीडिया भी वही काम करती है, सच्चाई को नहीं दिखाती है, बस वही चीज़। पुलवामा हमला हुआ पिछले साल, उस पर वो वोट मांगा, लेकिन उसका कहाँ से आया RDX कोई पता अभी तक जांच नहीं हुआ। लेकिन ED जो है और सब पे जांच कर रही है, लेकिन उस पे जो है CBI कोई जांच नहीं कर रही है। अच्छा अक्षय, ये बताइए, आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ का? हाँ स्टूडेंट है। किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? जेई का। इसीलिए अक्षय इतना बौखलाए हुए हैं कि बिहार में, अभी बता रहे हैं हम लोग की बहाली थी 2019 की बहाली, अभी सुप्रीम कोर्ट, पहले हाई कोर्ट में चला, अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, 24 हो गया, कोई बहाली का कोई नाम नहीं है। 8000 बहाली फंसा हुआ है, किसके सरकार में? नीतीश सरकार में। अभी हम लोग को जस्ट बहाली आया हुआ था, अभी ज्वाइनिंग होने वाला है 2 तारीख को लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, हम लोग का ज्वाइनिंग हो रहा है। अभी जब तेजस्वी आए तो 8000 वैकेंसी निकाला, उन्होंने ज्वाइनिंग करवाया एग्जाम देकर, वो भी फेयर तरीके से। 2 तारीख को हम लोग का ज्वाइनिंग, 2 इलेक्शन के बाद हम लोग का ज्वाइनिंग है, रिजल्ट दे दिया, सबको ज्वाइनिंग है। लेकिन ये जो नीतीश सरकार है घुमा रही है, उसी चीज़ में घुमा रही है 2019 बहाली को, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सारा काम कर रही है। नीतीश सरकार यही चाहती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, हम अगर 1-2 मजदूर को खटाएंगे तो वहाँ परमानेंट को मैं 1 मजदूर को खटा पाऊँगा। ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्ट पे ही लीजिए, लेकिन आप तो फेयर तरीके से तो बहाली कीजिए। बहाली भी आप फेयर तरीके से नहीं कर रहे हैं, 2 पार्टी मिल जा रहे हैं, NDA करके मिल रहे हैं, लेकिन आप फेयर तरीके से बहाली भी नहीं कर रहे हैं, तो आपको बहाली तो करना पड़ेगा सही तरीके से। तो ये था अक्षय का दर्द, क्योंकि ये जॉब का तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वैकेंसी बिहार में, जॉब की तैयारी की बात नहीं है, मैं गरीबी रेखा से भी बात कर रहा हूँ। मेन है कि गरीबी मुद्दा, आप गरीब को देख करके काम कीजिए, नहीं कि अमीर को देख करके। कभी मोदी बोलते मैं तो झोला लेकर चल जाऊंगा, झोला लेकर के आप चले जाओगे, लेकिन कितना आप कमा चुके हैं उसके लिए तो आपको, आप अपने वाइफ को नहीं रख सके तो फिर क्या चीज़ करोगे, देश को क्या सेवा करोगे तुम? तो ये था अक्षय का जो दर्द है, वो अपना भड़ास पूरा आज निकाले हैं। मेरे कहने का मतलब है कि सरकार को बदलाव की जरूरत है, चाहे वो काम करे या ना करे। हर एक 5 साल में सरकार से बदलाव करने का फायदा। सरकार के लिए तो आप इतना बोल दिए, पब्लिक को आप क्या कहना चाहेंगे? पब्लिक जो जाति देखकर वोट कर रही है, कहीं न कहीं पब्लिक भी तो गलत है। इस पे आप पब्लिक को, आप अपने हम उम्र लड़कों को क्या कहना चाहिएगा जो लड़ाई कर लेते हैं तेजस्वी के लिए,
मोदी जी के लिए, इस पे आप भी तो एक मैसेज दीजिए हाँ, समाज को। हम ये कहना चाहते हैं हर जनता को, हर सभी साथी को, ये छोटे बड़े को, कि आप जो है काम को देख करके वोट दीजिए, ना कि जात को देख करके, ना पैसे देख करके। ये हमारे लिए काम किया सिर्फ, अगर ये नेता हैं, कोई अगर नेता हैं वो हमारे परिवार के लिए काम किए हैं तो हम उसको फिर से वोट देंगे। तो ऐसा गलती मत कीजिए। अगर हर एक 5 साल में आप अगर नेता को अलग चुनिएगा तो आपका बेहतर काम होगा। अगर आप सोचिएगा कि नहीं 5 साल 15 साल से आप नीतीश सरकार को रखे हैं तो आप देखिएगा 10 साल तक नीतीश सरकार काम किया है। हम ये बात बोल रहे हैं, लेकिन ये 5 साल में नीतीश सरकार कोई काम नहीं किया है। एक सिवा नितिन गडकरी के अलावा कोई काम नहीं किया है। पूरे बीजेपी का बात कर रहे हैं, कोई काम नहीं किया है। अगर रोड किया है तो नितिन गडकरी साहब, दूसरा कोई नहीं। पूरे बीजेपी पार्टी को, हाँ, पूरा बीजेपी पार्टी में कोई काम नहीं किया। एक गडकरी, नितिन गडकरी छोड़ा करके कोई काम नहीं किया। कंडीशन कैसा था वो सबको पता है, और कितना नंबर पे है अभी वो सबको पता है। सुनिए, आज भारत का सेना कितना नंबर पे पहुंच गया है और पहले कितना पे था, ये सबको पता है। नहीं जानता, कौन नहीं जानता इधर, जानता सबको ही है, जानता सबको ही है। लेकिन जात देखना है कि हाँ, राहुल गांधी का एक भाषण सब कोई सुना होगा, इन हिंदुओं को और इन हिंदुवादियों को देश से बाहर निकालना है, सबने सुना होगा, सबने। ऐसे नेता को, ऐसे नेता को वोट दिया जाए, ऐसा नेता होना चाहिए सबको देखे, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ऐसा होना चाहिए सब में। अभी आप देखिए जितने भी बीजेपी कुछ नहीं किया, बीजेपी किया है ऐसे, ये आप बोल रहे हैं तो हमको अच्छा लगा, आपका ये बात अच्छा लगा कि हाँ बीजेपी का जो नीतीश कुमार जो है यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा। हम मानते हैं, हम इस बात में हम ताली भी बजाए हैं, सही है बात। ये बात बोले कि हाँ यहाँ पर फैक्ट्री नहीं लग रहा है, यहाँ पर फैक्ट्री नहीं लग रहा है, ये बात पे हम सपोर्ट करते हैं कि हाँ नीतीश कुमार यहाँ पर, क्योंकि अगर दूसरे राज्य को देखा जाए वहाँ पर इतना विकसित हुआ है, पूरा बहुत ज़्यादा विकसित है। और हमारा बिहार, यूपी तो अभी सुधर गया। वैसे योगी जी अब से आए हैं, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट योगी बना रहा है। यूपी और बिहार का वही हाल था, लेकिन योगी जब से आया है तब से सुधार दिया है, पूरे यूपी को सुधार दिया है। बिहार में हम मानते हैं कि हाँ बिहार में रोजगार नहीं है, क्यों नहीं है? नेताओं की वजह से नहीं है। आपको सोचना होगा कि हाँ किस नेता को देना है, कौन काम करने योग्य है। अभी जो मोदी बोलते हैं कि पकौड़ा तलो वो रोजगार हो गया, वो रोजगार नहीं हुआ, वो जीविका है। लेकिन क्या जानते हैं, वो रोजगार में गिरा देते हैं कि तू पकौड़ा तलो रोड के किनारे, वो तो जीविका है, उसका जीने का खाने का तरीका है, वो रोजगार तो वो हुआ नहीं। बिहार के लोगों का सोच बदलना पड़ेगा। सरकारी नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी कितना परसेंट है? सरकारी नौकरी कितना परसेंट है? कुछ ही परसेंट है। बिहार का जनसंख्या कितना है और बिहार सरकारी नौकरी कितना है? बिहार का लोगों का सोच बदलना पड़ेगा। प्राइवेट नौकरी में आप उससे अधिक पैसा कमा सकते हैं, सोच बदलना होगा। देश बदल रहा है, सोच बदलना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है। बात पे वोट बिल्कुल बंद होना चाहिए। अच्छा लगा कि हाँ, मौका मतलब देना चाहिए, जो मतलब हर को अलग अलग हक है। मतलब मैम ने क्वेश्चन किया कि आपने वोट क्यों दे रही हैं, अगले को मतलब क्या देना चाहिए। किसी ने एक क्वेश्चन इन्होंने अच्छा किया कि चेंज करके भी देखना चाहिए, सरकार को चेंज करके भी देखना चाहिए लोग। अब मेरा क्या नाम है कि हम फॉर एग्जाम्पल हम आपसे क्वेश्चन करते हैं एक बात, हम चलिए भाई आपके यहाँ तो नौकरी लगी है यार, सरकार आए हैं, पूरे फैमिली को नौकरी लगी है सरकारी, मतलब सरकार तो वेस्ट है, क्या आप कहना चाहते हैं? मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे, अब अपोजिट इसका रहा है गलत। तो आपके यहाँ नौकरी लग गया, मेरा सरकार आया यार वेस्ट है, नौकरी लग गया, नौकरी मिला आपके परिवार को? नहीं मिला। वही तो बोले कि सोच बदलने क्यों इंसान है, सोच बदलने की जरूरत है। सरकारी नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी क्यों, सरकारी नौकरी क्यों? ऐसा नौकरी हजारों है आजकल भाई, हजारों नौकरी है प्राइवेट। अगर प्राइवेट में करके आप सरकारी से बेस्ट कर सकते हैं, अच्छा रहता तो लोग। अच्छा एक चीज बताइए, प्राइवेट नौकरी नहीं है, वो जीविका जीने के लिए है। चलिए तो आप देख लिए कि यहाँ अभी गांधी मैदान में हम हैं, किस तरह से लोगों में बौखलाहट है, कोई विरोधी है तो कोई पक्ष में है, सब अपना अपना जहर उगल रहे हैं, सब अपना भड़ास निकाल रहे हैं। कुछ स्टूडेंट हैं जिनको जॉब की जरूरत है, जो बेरोजगार है, वो सब अपना तरह से अपना मत रखे हैं। सब हिंदुस्तानी है, हम लोग सब हिंदुस्तानी हैं। बदलाव की फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।